ज्ञानतज्ञानमयि पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतञ्जलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम्। ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। आदौ रघुवंशस्य श्लोकं पठामः, तदनन्तरं सन्धिविषयं पठामः। अनसूयातिसृष्टेन अनसूयातिसृष्टेन पुण्यगन्धेन काननम् पुण्यगन्धेन काननम् सा चका सा चकाराङ्गरागेण सा चकाराङ्गरागेण पुष्पोच्छलित पुष्पोच्छलितषट्पदम्। पुष्पोच्चलितषट्पदम्। अनसूय अतिसृष्टेन पुण्यगन्धेन काननं सा चकार अंगरागेण पुष्पोच्छलितषट्पदम्। पुष्प उच्छलित षट्पदम्। तो संधि तो सिंपल संधि है, गुण संधि सवर दीर्घ संधि। तिङन्त पदम किम? अस्मिन् श्लोके क्रियापदम किम? नास्ति प्रभु। क्रियापदम नास्ति वा? नास्ति नास्ति। चकार इति पदम क्रियापदम अस्ति। चकार कृ धातोः लिट्लकारस्य रूपम। चकार चकार लिट्लकार द्वित्व हुआ है ना इधर। चकार, तो चकार इति क्रियापदम अस्ति। अव्ययपदम अस्ति वा? अव्ययपदम तो नास्ति। अनसूयाति सृष्टेन, कौन सा विभक्ति है? तृतीय एकवचन। हाँ। पुण्यगंधेन, तृतीय एकवचन। हाँ। काननम, द्वितीय एकवचन। हाँ। काननम मतलब वन। वन है। सा प्रथमा एकवचन। प्रथम एकवचन। अंगरागेण, तृतीय एकवचन। हाँ। पुष्पोच्छलित षट्पदम, द्वितीय एकवचन। हाँ। तो पुष्पोच्छलित षट्पदम काननम अनसूयाति सृष्टेन पुण्यगंधेन अंगरागेण पुष्पोच्छलित षट्पदम काननम चकार। अर्थ देखते हैं।
तो चकार इत्युक्ते अकरोत्, कृ धातु डुक्रुयीकरणे अकरोत्। का चकार, सा चकार, सीता चकार। किम चकार, तो किम शब्द, किम चकार, इसका अर्थ का उत्तर कर्मकारक होगा। काननम चकार, वनम चकार। कीदृशम काननम, पुष्पोच्चलित षट्पदम काननम। पुष्पोच्चलित षट्पदम इत्युक्ते पुष्पेभ्यः निर्गत भ्रमरम, पुष्पेभ्यः निर्गत भ्रमरम, पुष्प उच्चलित षट्पदम, one where bees moved away from the flowers. पुष्प, पुष्पेभ्यः निर्गत भ्रमरम। भ्रमर, भ्रमर जानते हैं ना, भ्रमर। जी, भौरा। भागवत में भी एक अध्याय है, भ्रमर गीत नाम का एक अध्याय है, दशम स्कंद के 47वां अध्याय। भ्रमर, पुष्पेभ्यः निर्गत भ्रमरम, पुष्पों से ये भ्रमर दूर जा रहे थे, ऐसे कानन। पुष्पो चलित षट्पदम काननम। केन चकार, अंगरागेण, अंगरागेण इत्युक्ते चंदनेन। कीदृशेन अंगरागेण, पुण्यगंधेन, उत्तम परिमलेन। पुनः कीदृशेन, अनसूयातिसृष्टेन, अनसूय अतिसृष्टेन, अनसूयया अत्रिभार्यया दत्तेन। अनसूयातिसृष्टेन पुण्यगंधेन अंगरागेण सा पुष्पोच्चलित षट्पदम काननम चकार। अर्थ देखते हैं। सा अनसूयातिसृष्टेन पुण्यगंधेन अंगरागेण काननम पुष्पोच्चलित षट्पदम चकार। तो सीता अत्रि भार्यया, अनसूया अत्रि ऋषि के धर्मपत्नी है, अत्रि भार्यया अनसूयया दत्तेन उत्तम परिमलेन चंदनेन वनम पुष्पेभ्यः निर्गत भ्रमरम अकरोत्। अर्थात तस्याः अंगरागस्य परिमलेन आकृष्टाः भ्रमराः पुष्पाणि विहाय सीतायाः अन्तिकमागताः। नॉर्मली भ्रमर पुष्प के पास रहते हैं। पुष्प में जो मधु है उसको पीने के लिए पुष्प पुष्प के पास रहते हैं। पर अनसूया ने जो उत्तम परिमल चंदन सीता को दिए थे, उस गंध से पुष्प, भ्रमर पुष्प को छोड़ के सीता से आकृष्ट होके सीता के पास आ रहे थे। सीता by the scented body cream with an attractive fragrance which was given by Anasuya made the forest into one where bees moved away from the flowers. That is, being attracted with the fragrance of her angaraga, the bees abandoned the flowers and approached her. So Anasuya ने जो अंगराग सीता को दिए थे, उससे आकृष्ट होके पुष्प, भ्रमर पुष्प को छोड़कर सीता के पास आ रहे थे। तो ऐसा वर्ण हो गया, ऐसा काव्य के अलंकार के तात्पर्यम। रामादयः अत्रिमुनेः आश्रमं गताः।
तत्र अनसूया सीतायै बहुविधानि आभरणानि अंगलेपनादीनि च दत्तवती। रामायण में वर्णन आता है। तो उस अंगराग को सीता अपने शरीर में लगाए, उससे आकृष्ट होके सभी भ्रमर उनके पास आ रहे हैं। सभी पद परिचय देके अंगरागेण, अंगरागेण अंगरागाभ्याम अंगरागैः, अकारांत पुल्लिंग शब्द। पुष्पोच्चलित षट्पदम, ये नपुंसकलिंग है, वणम वणे वणानि जैसे। पुष्पोच्चलित षट्पदम, पुष्पोच्चलित षट्पदे, पुष्पोच्चलित षट्पदानि। चकार क्रू धातु का। तो क्रू धातु का ये इसका याद रखना है, ये बहुत ही सामान्य रूप है क्रू धातु का। लिट लकार में हमेशा हमेशा द्वित्व होता है। चकारः चक्रतुः चक्रुः। समास वृत्ति अनसूयातिसृष्टेन, अनसूयया अतिसृष्टः, अनसूयया अतिसृष्टः तृतीया तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास उत्तर पद प्रधान होते हैं। पुण्यगंधेन, पुण्यगंधेन ये बहुव्रीहि समास है। पुण्यः गंधः यस्य सः तेन, पुण्यः गंधः यस्य सः। अंगरागेण अंगस्य रागः, षष्ठी तत्पुरुष समास। अनसूयातिसृष्टेन पुण्यगंध सा अनसूयातिसृष्टेन पुण्यगंधेन अंगरागेण काननं पुष्पोच्चलित षट्पदम चकार। पुष्पोच्चलित षट्पदम देखिए। पुष्पेभ्यः उच्चलिताः, पुष्पेभ्यः उच्चलिताः पंचमी तत्पुरुष समास। पुष्पोच्चलिताः षट्पदाः, पुष्पोच्चलिताः षट्पदाः यस्मिन् तत्। एक मिनट।
இங்க புளியபுரம் வரதுக்கு நான் வாய்ப்பு இல்லை, இல்லை வரதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை. நீங்க அங்க வந்தாலும் பேசிட்டு ஏன் கேட்டீங்கன்னா நான் உங்களுக்கு விளக்கத்தை சொல்றேன், அதுபடி நீங்க செய்யுங்க அப்படின்னாரு. சொல்லுங்க சார். இல்ல போனே சொல்லிட்டாரு, நீங்க வர வேண்டாம், நான் விளக்கம் சொல்றேன் அப்படின்னாரு. சொல்லுங்க அப்படின்னு. இது மாதிரி 22A செக்ஷன் படி தான் நீங்க வந்து அடங்கிய உணவுக்கு எதுவும் கொடுக்க முடியாது, ஆட்சேபனை பண்ண அப்படின்னு. இது வந்து வெறும் தானிய உணவு கொடுத்து தான் ஆட்சேபனை பண்ண முடியாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க ஏன் ஆட்சேபனை பண்றீங்க, எனக்கு வந்து இது நீங்க எழுதி கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதை வாங்கிட்டு पुष्पेभ्यः उच्छलिताः पंचमी तत्पुरुष समास पुष्पोच्छलिताः षट्पदाः यस्मिन् तत् अन्य पदार्थ प्रदान, इसलिए बहुव्रीहि समास है। तो पंचमी तत्पुरुष गर्भित बहुव्रीहि समास है। पूर्व पद पंचमी तत्पुरुष समास है। சென்னை வேண்டியது முதல்ல தான் और इसमें कोश विषय देखिए, भ्रमर, भ्रमर का समानार्थक शब्द विरेफ पुष्पलिंग भृंग षट्पद भ्रमरालयः। विरेफः पुष्पलिट, வரும்போது நல்லது. विरेफः पुष्पलिट। और पुष्पलिट का प्रातिपदिक पुष्पलिख है, वो हकारांत शब्द है। हाँ? तो विरेफः पुष्पलिट भृंगः षट्पदः भ्रमरः अलिः, ये सब समानार्थक शब्द है, सभी का अर्थ भ्रमर ही है। सो इस श्लोक में षटपद भ्रमर के लिए 6 पैर है, इसलिए षटपद कहा हुआ है। हाँ, पुष्पोच्छलित षटपदम जिनका 6 पैर है उसको षटपद, वो भ्रमर है। दूसरा बाकी बाकी शब्द है भ्रमर, अली, भृंग, द्विरेफ, पुष्पलिख, ये सब समानार्थक शब्द है। अवगतम वा? हाँ प्रभु जी। एक और बार। अनसूयाति सृष्टेन पुण्यगंधेन काननम सा चकारांगरागेण पुष्पोच्छलित षट्पदम। तो अभी हम संधि देखेंगे। तो ये कल हम देखा, हाँ, सर्जनीयस्य सह निश्चव्य प्रशांत। हाँ, अभी आगे। हाँ, ऋत्वम तुगागमः। नृण पे, नृण षष्ठी एक वचन, लुप्त विभक्तिकम। नृण एक्चुअली ये शब्द षष्ठी विभक्ति नहीं है, पर षष्ठी विभक्ति का लुप्त विभक्तिकम मतलब जो षष्ठी को जो विभक्ति का परिवर्तन हुआ है या लुप्त हुआ है, इसलिए नृण शब्द सामान्य देखेंगे तो षष्ठी एकवचन नहीं दिख रहा है, पर ये षष्ठी एकवचन मानना है, तो इसको हम व्याख्या से ही समझ सकते हैं। नृण पे तो सप्तमी एकवचन मतलब परनिमित्त है, और रुहु शब्द अनुवृत्ति से आ रहा है। हाँ, तो नृण पे, नृण इत्यस्य रुर्वा पे। तो नृण, नृ शब्दस्य द्वितीया बहुवचनान्तं रूपम्। नृ शब्द
दातृ शब्द का रूप कैसे होता है? दाता, दातारौ, दातारः। उसके बाद दातारम, दातारौ, दातृण, दातृण, दातृण। दातृ। हाँ, तो इसी तरह नृ शब्द का द्वितीय बहुवचन नृण। तो नृ, हाँ, पे पकारे परे। प्रभु जी नृण, नृण नहीं नृण है, ऐसे क्यों? क्या बोल रहे हैं? जैसे दातृण है और ये नृण मतलब न, उधर दीर्घ नकार ऋकार है, है। दीर्घ ऋकार है। अच्छा। दातृण दीर्घ ऋकार, उसी तरह नृण दीर्घ ऋकार हम्म। है। नहीं इधर न ही है, उधर न, न, अ- ट वर्ग का अंतिम। अच्छा, ओके। हाँ, अ, रसाभ्याम नोणः समान पदे क्यों नत्व नहीं हुआ है? वही रवि प्रश्न है ना? जी जी हाँ, वही वही। हाँ, नत्व निषेध हो जाता है, उसके लिए सूत्र है। अच्छा। जैसे आप देखिए, रामायण शब्द में इधर भी नत्व होना चाहिए ना? रेफ के हाँ बाद अट्कुपांगनुंग व्यवायेपि। हाँ रामायण में इधर भी नत्व होना चाहिए। हाँ रामेण, इधर नत्व हुआ है, देखिए, हुआ है। रामेण। हम्म पर रामायण इधर नत्व नहीं हुआ है, हम्म। तो नत्व निषेध हो जाता है। सूत्र मुझे अब तुरंत याद नहीं आ रहा है, पर नत्व निषेध हो जाता है। जी। तो हमेशा एक सामान्य विधि रहता है और उसका अपवाद होते हैं। हम्म। तो रसाभ्याम नोणः समान पदे, और उसका अपवाद जहां पे निषेध होता है उसके लिए अपवाद है। आई थिंक न पदांतस्य, शायद जी। न पदांतस्य, वही एक मिनट बताता न हूँ। पदांत से टोरनाम नहीं ना वो तो। नहीं, वो नहीं। हाँ, न पदांतस्य नहीं। जिस देखना पड़ेगा पदांत। पदांतस्य अन्यतरस्य। हाँ, इधर देखिए, पदांतस्य ये सूत्र है। रेफ शकारात् परस्य पदांत नकारस्य णत्वं न भवति। पदांत में नकार होगा तो उसको णत्व नहीं होगा। रामेण में पदांत नकार नहीं है, पदांत पद के अंत में अकार है। पर रामायण में देखिए, ये नकार पदांत में है, इसका णत्व निषेध हो जाता है। यद्यपि पदे णत्व निमित्तक रेफः शपारः शकारः वा अस्ति, तथापि तस्य उपस्थितौ पदान्ते विद्यमानस्य नकारस्य णत्वं न भवति। पूषण, वृक्षाण, अकुर्वन्, चरण, रामाण, दातृण, एतेषु पदेषु विद्यमानस्य पदे नकारस्य णत्वं न भवति। अवगतं वा? आम प्रभु जी। जी। हाँ। सो पे पकारे परे। तो इधर देखिए, नृण पाही। तो नृण, नृण शब्द से नकार है और पकार परे में है। नृण पकार परे में होने पर इस नकार का रुत्व विकल्प से क्या? हाँ, विकल्प से रुत्व होगा। तो रुत्व विकल्प से होगा, नकार का रुत्व होगा।
उसके बाद अ, रु आदेश है, नृपाही, और दूसरे पक्ष में नृणपाही। हम्म। और अभी देखिए उसके बाद क्या करना है, सेम स्टेप्स। अत्रानुनासिक पूर्वस्य तुवा, अत्रानुनासिक पूर्वस्य तुवा, रेफ के पहले जो अच है उसको विकल्प से अनुनासिक होगा, इसलिए नृपाही। जहां पे अनुनासिक नहीं होता है उसके बाद अनुस्वार आगम करना है, नृम्र नृपाही, नृपाही। अत्रानुनासिक पूर्वस्य तुवा, अनुनासिकात् परोनुस्वारः। और उसके बाद रेफ को करवसाणयोर विसर्जनीयः, करी परे रेफस्य विसर्गादेशः भवति, नृः पाहि, नृम्ह पाहि। तो इस तरफ ये, हाँ, रूप हुआ है। अगला सूत्र, कुप्पोः कपौ च, कवर्गे पवर्गे च, विसर्गस्य कपौस्तः चाद् विसर्गः। हमने पढ़े थे जिह्वा मूलीय विसर्ग और उपद्मानीय विसर्ग। इसका उच्चारण स्थान क्या है? अकुख विसर्जनीयानां कंठः, इचु यशानां तालु, ऋतुरसानां मूर्धा, ऋतुलसानां दन्तः, उपपद्माणीयानां उपद्माणीयानां ओष्ठौ, उपद्मानीय के लिए ओष्ठौ, जिह्वा मूलीयस्य जिह्वामूलस्य जिह्वा मूल। क वर्गे पवर्गे च विसर्गस्य कपौ, दैट मीन्स जिह्वा मूलीय विसर्ग हो जाएगा, ककारे पकारे परे। तो ये सूत्र विसर्जनीय सह, इस सूत्र का अपवाद सूत्र है। तो विसर्जनीय सह से आपको सकार आदेश होना चाहिए, पर उसको बाद के जिह्वा मूलीय विसर्ग या उपद्मानीय विसर्ग होगा, कवर्गे पवर्गे च पर। उदाहरण देखिए, तो यही का कंटिन्यूएशन, नृह पाही तक हमने पढ़ लिया। उसके बाद विसर्जनीय सह से सकार आदेश होना चाहिए इस विसर्ग का, पर उसको बाद के आपको जिह्वा मूलीय विसर्ग होगा, नृपाही, और दूसरे पक्ष में नृपाही। इधर तक था। ये विसर्ग का सकार आदेश होना चाहिए, और उसको बाद के जिह्वा मूलीय विसर्ग हो रहा है, सर उपद्मानीय विसर्ग हो रहा है, उपद्मानीय विसर्ग आदेश है। हाँ। यद्यपि कवर्गे परतः विसर्गस्य जिह्वामूलीयः, पवर्गे च परतः उपद्मानीय आदेशः इति उक्तः, तथापि ख ख फ प इत्येतेषु चतुर्षु वर्णेषु परत एव विसर्गस्य जिह्वामूलीय उपद्मानीयौ भवतः। सो सूत्र में कवर्गे पवर्गे ऐसा कहा हुआ है, पर व्याख्या में बताया गया है कि क वर्ग के पहले दो वर्ण परे होने पर ही जिह्वा मूलीय विसर्ग आदेश होगा, प वर्ग के पकार और फकार परे होने पर ही उपद्मानीय विसर्ग आदेश होगा। विसर्गस्य एतौ आदेशौ विसर्गश्च रेपस्य स्थाने करी परतः करवसाणयोर विसर्जनीयः इति सूत्रेण भवति। विसर्गश्च रेपस्य स्थाने करी परतः करी वर्गस्य प्रथम द्वितीय वर्णा एव अंतर्भवन्ति, तस्मात् गादिषु परेषु विसर्गः असंभवः। तो विसर्गस्य एतौ आदेशौ
विसर्गश्च रेपस्य स्थाने ओके विसर्गश्च रेपस्य स्थाने करिपरतः सूत्रेण भवति हाँ करिवर्गस्य प्रथमद्वितीयवर्णा एव अन्तर्भवन्ति तस्मात् गादिषु परेषु विसर्गः असंभवः। तो ये जो विसर्ग ये विसर्ग रेफ को करवसानी और विसर्जनीय है उस सूत्र से रेफ का विसर्ग हुआ है। तो करवसानी और विसर्जनीय है करी परे में कर के अंदर आपको वर्ग के तृतीय चतुर्थ वर्ण तो मिलने नहीं वाला है। हाँ तो उस दृष्टिकोण से देखेंगे तो क वर्ग और प वर्ग का तृतीय और चतुर्थ पंचम वर्ण तो मिलने नहीं वाला है क्योंकि वो जो विसर्ग किधर से आया है रेफ से आया है। वो रेफ किधर से आया है करी परे होने पर ही वो रेफ का विसर्ग हुआ है। तो कर में वर्ग के तृतीय चतुर्थ और पंचम वर्ण आता ही नहीं। तो एक क्लैरिफिकेशन है। तो और उदाहरण देखिए नृह पाही कुप्पो कपौच। तो विसर्जनीय से सखा से सकारादेश होने वाला है उसको बाद के उपदमानीय विसर्गादेश हुआ है। पक्षे विसर्गस्य विसर्गः। तो एक पक्ष में उपदमानीय विसर्ग दूसरे पक्ष में विसर्ग का विसर्ग ही रहेगा। नृह पाही और ऋत्वस्य अभाव पक्षे जो नृण पे में जो ऋत्व हुआ है वो भी विकल्प ही था। जब ऋत्व नहीं होता है केवल नृण पाही ऐसा ही रहेगा। इस तरफ आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 रूप है। 5 रूप है। उसके बाद देखिए तस्य परमाम रेडितम। हाँ आम्रेडित द्विरुक्तस्य परमाम रेडितम स्यात्। तो आम्रेडित एक संज्ञा है। तो अष्टाध्याय में द्वित्व के बारे में हम पढ़े हैं। ये भी एक तरफ का द्वित्व है। दूसरा जो द्वित्व है धातु का द्वित्व को हम पढ़े हैं। एकाचो द्वे प्रथमस्य अजादेर द्वितीयस्य नंद्राः संयोगादयः ये सब सूत्र द्वित्व के संदर्भ में पढ़े हैं। पर दूसरे एक द्वित्व करने का सूत्र है। द्वित्व करके आम्रेडित संज्ञा मिलती है। तो तस्य परमाम रेडितम द्विरुक्तस्य परमाम रेडितम स्यात्। 8 1 2 सर्वस्य द्वे अस्मिन् अधिकारे द्वित्वे कृते द्विरुक्तस्य यत् द्वितीयं तस्य आम्रेडितम् इति संज्ञा भवति। तो ये जो अधिकार है सर्वस्य द्वे इसका पहले सूत्र है। सर्वस्य द्वे इत्यस्मिन् अधिकारे विद्यमानेषु संदर्भेषु यदा शब्दानां द्वित्वं भवति तदा द्वित्वे कृते द्वयोः आवृत्त्योः यः द्वितीयः शब्दः तस्य आम्रेडितम् इति संज्ञा भवति। इस अधिकार में जब द्वित्व होता है द्वितीय शब्द को आम्रेडित संज्ञा मिलती है। यथा नित्यं भुक्त्वा व्रजति इत्यर्थस्य निर्देशार्थं नित्यवीप्सयोः इत्यनेन भुक्त्वा इति शब्दस्य द्वित्वे कृते। तो नित्यं भुक्त्वा व्रजति इसको दूसरे तरफ कैसे बोल सकते हैं भुक्त्वा भुक्त्वा व्रजति। भुक्त्वा का द्वित्व हुआ है जो दूसरे शब्द का पर आम्रेडित संज्ञा मिल रही है। यह प्रयोग सिद्ध्यति तत्र विद्यमानस्य द्वितीयस्य भुक्त्वा शब्दस्य प्रकृत सूत्रेण आम्रेडित संज्ञा आम्रेडितम् इति संज्ञा भवति।
So Dvitva is a process. Dvitvam one word is replaced by two copies. Both the occurrences are considered identical in all respects. And it is not possible to treat one of these two as original and other as a copy. परंतु तत्र द्वयोः उच्चारणयोः मध्ये प्रारंभे उच्चारितः कः तथा च तदनन्तरम् उच्चारितः कः इति अवश्यं प्रष्टुं शक्यते। एतादृशे एव प्रश्ने कृते अनन्तरम् उच्चारितस्य प्रकृतसूत्रेण आम्रेडितम् इति संज्ञा भवति। जब द्वित्व होने के बाद जो ओरिजिनल वाला कौन सा है, नया कौन सा है, तो कैसे जान सकते हैं? उसके लिए ये सूत्र है। जो दूसरा शब्द है उसको आम्रेडित संज्ञा मिल रही है, और आम्रेडित संज्ञा का प्रयोग अनेक सूत्रों में है। ये सब अनुमृत संज्ञा का प्रयोग है। तो ये तस्य परमाम्रेडितम, द्वित्व करने के बाद द्वित्व वो जो 8-1 में जो अधिकार है, उस अधिकार में जब द्वित्व होता है उसमें द्वितीय शब्द का आम्रेडित संज्ञा मिलती है। हाँ, उसके बाद देखिए काणाम रेडिते, ये संधि सूत्र है। कान आम्रेडिते, इधर आम्रेडिते सप्तमी एक वचन मतलब परिणमित है। कान, इसको षष्ठी एक वचन मानना है, लुप्त विभक्तिकम, षष्ठी विभक्ति लुप्त हुआ है। तो कान नकारस्य रुहु स्याद आम्रेडिते, कान शब्द के नकार का रुत्व होगा आम्रेडित परे होने पर। तो कान कान, देखिए कान कान ये द्वित्व हुआ है, तो जो द्वितीय कान है वो उसको आम्रेडित संज्ञा मिल गया है। तस्य परमाम्रेडितम, हाँ, तस्य परमाम्रेडितम इस सूत्र से। तो अभी जो पहले जो नकार का रुत्व होगा आम्रेडित परे होने पर, तो कार कान ऐसा रुत्व हो गया। तो उसके बाद अभी देखिए पहले का वही सूत्र। तो कल जो पढ़े थे वो सूत्र कितने केस में उपयोग हो रहा है देखिए। अत्रानुनासिक पूर्वस्य तुवा अनुनासिकात परोनुस्वारः। तो ये दो सूत्र का अच्छे से पढ़ लीजिए, इसका कितना केस में उपयोग हो रहा है देखिए। हाँ, तो पूर्व के आकार का अनुनासिक हुआ है, जहां पे अनुनासिक नहीं हुआ है उसके बाद अनुस्वार आगम हो रहा है। उसके बाद करवसाणी और विसर्जनीय है। काहा कान, काहा कान। संपुम का नाम सो वक्तव्य है, कल पढ़े हैं। संपुम का नाम सो वक्तव्य है, इससे इस विसर्ग का सकारादेश होगा। कांस कान, कांस कान। प्रभु जी हाँ। उसके आगे क है तो उपध्मानीय वाला वो भी हो रूप होगा ना कान में? उपध्मानीय व, हाँ, वो भी रूप होगा ना आगे? अच्छा इधर इस विसर्ग हाँ, का क ख है। जिह्वा हाँ मूल्य, जिह्वा मूल्य। हाँ हाँ, जीवा मूल्य है, वो भी रूप होगा ना, क्योंकि नो, आगे क वर्ग है। हाँ, वो इधर नहीं होगा क्योंकि ये विशेष सूत्र है। संपुम का नाम सो वक्तव्य है। ये जो संपुम का नाम सो वक्तव्य है स्पेसिफिकली विशेष सूत्र है, इसलिए इधर इस केस में जिह्वा मूल्य नहीं होगा। आपका प्रश्न सही है। इस विसर्ग का जिह्वा मूल्य विसर्ग होना चाहिए, कुप्पो हो कपौच सूत्र से। क वर्गे पवर्गे परे विसर्ग का जिह्वा मूल्य विसर्ग होना चाहिए। पर संपुम का नाम सो वक्तव्य है, कान परे होने पर ऐसा स्पेसिफिकली इस सूत्र में कहा हुआ है, इसलिए इधर सकार ही होगा हाँ उसको हाँ। बाद के। कांस कान, ठीक है। अगला सूत्र 6 सिंपल सूत्र। ह्रस्वस्य छे तुक, ह्रस्वस्य तुगागम
ह्रस्व को तुगागम होता है छे परे होने पर, चकारे परे। तुक ये कित आगम है, इसलिए आद्यंतौ टिकितौ इस सूत्र से स्थानी के बाद होगा। ह्रस्वस्य अन्त अवयवः भवति। तो अभी देखिए, शिव प्लस छाया, तो चकारे परे, और इधर वकारोत्तर अकार ह्रस्ववर्णः अस्ति, अतः ह्रस्ववर्णस्य तुगागमः भवति। एतत् तुगागमं ह्रस्वस्य अन्त अवयवः भवति, अन्तावयवः भवति। तो शिव प्लस तुक। उसके बाद इस तकार को तोष चुनाश चुहु, शिवत छाया। हाँ, शिवत छाया। उसके बाद झलाम जशोंते, शिवद स्तोष चुनाश चुहु और करीच, शिवत छाया। तो 3 स्टेप्स है। क्योंकि आगम, आगमः मित्रवत, तो ये पदांत जल हो गया, तो जलाम जशों से जश्तम होना चाहिए। उसके बाद स्तोष चुनार चुहु और करीच, शिवत छाया। और देखिए पदांताद्वा, पदांताद्वा, दीर्घात पदांता छे तुगवा, दीर्घात पदांता छे तुगवा। तो छे छे के बिल्कुल अगले सूत्र है, तो बिल्कुल अगले सूत्र आप समझ सकते हैं, ये अपवाद सूत्र ही होगा। दीर्घात पदांतात छे तुगवा, तो दीर्घात पदांतात, चकारे परे ही, पर पदांत दीर्घ को तुगागम विकल्प से होगा। तो दीर्घात पदांतात वृत्ति अनुगुणम प्रयोगानुगुणंच षष्ट्यंततया स्वीक्रियते, भाष्य प्रामाण्यमप्यस्ति। सो वृत्ति अनुगुणम प्रयोगानुगुणंच षष्ट्यंततया स्वीक्रियते का एक बार देख लेते हैं। 6176। पदान्ते विद्यमानस्य दीर्घस्वरस्य चकारे परे संहितायां विकल्पेन तुगागमः भवति। पदान्ते विद्यमाना दीर्घस्वरात् परः संहितायां चकारः विद्यते चेत् तस्य दीर्घस्वरस्य विकल्पेन तुगागमः भवति। अयं कित् आगमः, अतः आद्यन्तौ टकितौ इत्यनेन अयम् आगमः आगमिनः अनन्तरं विधीयते। तो इधर देखिए, लक्ष्मी प्लस छाया, लक्ष्मी छाया है। हाँ, और इधर दीर्घ वर्ण के बाद चकार है, इसलिए तुगागम होगा, वैकल्पिक तुगागम। तो लक्ष्मीत छाया, जलाम जशंते स्तोर चुनाचु करीच, इसलिए लक्ष्मी छाया हुआ, लक्ष्मी छाया। पक्षे, जहां पे जब तुगागम नहीं होता है क्या होगा, लक्ष्मी छाया, ऐसा ही रूप रहेगा। उसी तरफ प्रिया छाया, प्रिया छाया, सा छिनो, सा छिनत्ति, सा छिनति, मालिनी छंदः, मालिनी छंदः। हाँ, वार्तिकम विश्वजनादीनां छंदसि वा तुगागमे तुगागमो भवति इति वक्तव्यम्। विश्वजन तथा केषाञ्चन अन्येषां शब्दानां विषये वेदेषु अयं तुगागमः विकल्पेन भवति इति अस्य वार्तिकस्य आशयः। विश्वजनछत्रम्, विश्वजन छाया इति तुगागमरहितप्रयोगाः अपि वेदेषु दृश्यन्ते। एतेषां साधुत्वज्ञापनार्थम् इदं वार्तिकं निर्मितम् अस्ति। वेद में विश्वजनछत्रम, इधर तुगागम विकल्प से होता है, उसको
उसके लिए उसका प्रमाण है ये वार्तिक। हम्म। वस्तुतः दीर्घ स्वरस्य विषये दीर्घात् इत्यनेन नित्यं तुगागमः उच्यते, परन्तु अयं दीर्घस्वरः यदि पदान्ते विद्यते तर्हि तं सूत्रं अच्छा वस्तुतः दीर्घस्वरस्य विषये दीर्घात् इत्यनेन नित्यं तुगागमः उच्यते। दीर्घस्वरस्य चकारे परे संहितायां तुगागमः भवति। तो हम चेच सूत्र पढ़े थे और उसके बाद दीर्घात सूत्र है। दीर्घ स्वरस्य चकारे परे संहितायां तुगागमः भवति। दीर्घ स्वर को चकारे परे संहिता में तुगागम होता है, पर जब दीर्घ स्वर पदांत में होता है उस समय विकल्प से तुगागम करना है। परंतु ये अयम दीर्घ स्वर यदि पदान्ते विद्यते तर्हि तं सूत्रं बाधित्वा प्रकृत सूत्रेण विकल्पेण एव तुगागमः भवति। अतएव अस्मिन् सूत्रे पदान्तात् तथा वा इति द्वौ शब्दौ प्रयुक्तौ स्तः। तो दीर्घात् पदान्तात्, तो वृत्त्यनुगुणं प्रयोगानुगुणं च षष्ट्यन्ततया स्वीक्रियते, भाष्य प्रामाण्यमप्यस्ति। ये क्या है मुझे देखना पड़ेगा। तो एग्जाम्पल देखिए, लक्ष्मी प्लस छाया, उधर दीर्घ पदांत पदांत है और दीर्घ भी है और छे परे है, इसलिए तुगागम विकल्प से होता है। या एक पक्ष में लक्ष्मीत छाया और उसके बाद बाकी स्टेप्स है लक्ष्मी छाया, और दूसरे पक्ष में तुगागम नहीं होता है, इसलिए लक्ष्मी प्लस छाया, दो रूप है। अवगतम व छे छ और पदांताद्वा। हाँ प्रभु जी। तो पदांत में यहाँ पे ई है, तो और कौन सा है दूसरा जो बोला? दीर्घ वर्ण पदांत में होगा तो विकल्प से तुगागम होगा, छे पर है। हाँ। और नित्यम मतलब नित्य कहाँ पे होगा? और उसका सूत्र दीर्घात है, वो सूत्र, अच्छा वो सूत्र दिया नहीं है पर वो सूत्र भी है। हाँ, इसमें इस ये देखिए सूत्र, तीन सूत्र है, छे छ इधर है। हाँ, छे छ, उसके बाद एक सूत्र छोड़ के दीर्घात पदांताद्वा, छे छ दीर्घात पदांताद्वा। लघु सिद्धांत कौमुदी में छे छ और पदांताद्वा दिया हुआ है, पर दीर्घात भी पढ़ेंगे तो संपूर्ण हो जाएगा। दीर्घात में दीर्घ स्वरस्य चकारे परे संहितायां तुगागमः भवति। इसका उदाहरण देखिए, तो छिदिर द्वैधीकरण रुदादिगण के धातु है। और यंग प्रत्यय, यंग प्रत्यय कौन सा अर्थ में आता है? क्रिया समभिहार अर्थ में। धातो रेखाचो हलादे क्रिया समभिहारे यंग। समभिहार मतलब बार बार करना, बार बार करना। पौन पुण्यम, बार बार वही क्रिया को करना है, पौन पुण्यम, या उस क्रिया को थोड़ा इंटेंसली जोर देके करना है। उस अर्थ में यंग प्रत्यय आता है। तो छिद और यंग, यंग प्रत्यय आने पर भी आपको द्वित्व होता है यंगोचिचे सूत्र से। छिद छिद, उसके बाद सब हलादि जो अभ्यास कार्य का सब सूत्र, छे छिद, छे छिद यह देखिए। तो अभी छे में जो एकार है वो दीर्घ वर्ण है, ये पदांत एकार नहीं है, ये पदांत एकार नहीं है। और उसके बाद चकार है, इसलिए इधर तुगागम करना है और ये नित्य तुगागम है। हाँ। छे तुक छिद्य, और उसके बाद क्या रूप होता है? छे छिद्य, ऐसा रूप, छे छिद्य। समझा प्रभु जी। हम्म। एक पद के अंदर अगर संधि करना है तो वहां पे वो नित्य होगा। हाँ,
पदांत में दीर्घ होगा तो उसका विकल्प से लक्ष्मी छाया और लक्ष्मी छाया दोनों रूप पॉसिबल है। तो संधि गृह कार्य देखिए, कान कान अभी पढ़े थे, तान 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 तान, ये ईशोपनिषद में आप देख सकते हैं, असूर्या नाम ते लोका अंधेन तमसा वृता तांस्ते प्रत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जना। पर इधर तान तान नहीं है, पर कल जो सूत्र पढ़े थे, तांस्ते प्रत्याभिगच्छन्ति, तान ते का तामस्ते हुआ है, तामस्ते प्रत्याभिगच्छन्ति, तान ते का तामस्ते कैसे होता है। हाँ, आज के सूत्र, आज और कल के सूत्र हम देख सकते हैं। तान ते में उस नकार का ऋत्व हुआ है, ऋत्व संपुंकान। ऋतु होने के बाद विसर्ग होके उसके बाद सकार आदेश हुआ है। कौन सा सूत्र एक बार देख लीजिए, आज और कल के सूत्र में ही। नृण पुणाति पदच्छेद है, पदच्छेद करना है। हाँ, अखिच्छत्रम माँ चेति ही, ये सब, और संधि विभजता। तो ऑलमोस्ट इस अध्याय का हल संधि समाप्त हो गया। हल संधि में क्या क्या पढ़े थे? हल संधि में दो भाग है, आदेश है और दूसरा आगम है। आदेश में जष्त्वम, जलाम जशोन्ते, जलाम जश जशी, और क्षरत्वम करीच, श्चुत्वम स्तोषुणाश्चुहु, और उसका अपवाद सूत्र शात, ष्टुत्वम का ष्टुनाष्टुहु, तोहोशी न पदांता टोरणाम, अपवाद सूत्र। अनुनासिक संधि नश्चा पदांत से जली अनुस्वार से ही परसवर्ण है। पूर्व सवर्ण संधि लोप है चत्वम, अनुस्वार है मकार से आदेश है, और आगम के संधि कुक्टुक्षरी नमो रस्वादचि ngमुन नित्यम, छे च पदांताद्वा दीर्घात। तो आगम में टितागम कितागम मितागम। आगम में नोह कुक्टुक्षरी डगसी दुट नश्च शीतुक ngमो रस्वादचि ngमुन नित्यम। और ऋत्वम तत्संबंधानि कार्याणि, समः सुटी पुमः कय्यपरे नश्चव्य प्रशांत नृणपे खाणम रेडिते, ये सब ऋतुओं का सूत्र है। तथा जुषो रुहु वो सामान्य सूत्र है, पर ये सब ऋतुओं का ही सूत्र है, विशेष केस। समः सुटी और ऋत्वम तत्संबंधानि कार्याणि, अत्रानुनासिक पूर्वस्य तुवा अनुनासिकात् परोऽनुस्वारः, ये सब तत्संबंधानि कार्याणि, और विसर्जनीय से सह तुगागम का चेच और पदांताद्वा। तो इस तरफ हमने गृह कार्य सूत्रार्थम सोदाहरणम विवृणुत, अर्थ के साथ सूत्र का वर्णन करिए। सब प्रमाणम उत्तरम लिखत, उभय निर्देशे पंचमी निर्देशो बलीयान, यम परिभाषा कुत्र अपेक्ष्यते सोदाहरणम विवृणुत। इसी डॉक्यूमेंट में आपको मिलेगा। सत्व संधि इति व्यवह्रियमाणे संधौ कानि कानि सूत्राणि केन क्रमेण भागं वहन्ति, सब प्रक्रियम विवृणुत। सत्व संधि
कल ही पढ़े थे हम सत्व संधि। आगम स्थान निर्णयम काव्यम परिभाषाभ्यां क्रियते आद्यन्तौ टकितौ मृदजोन्त्यात् परः सोदाहरणं लिखत। नृण पाति अत्र कति साधुरूपाणि जायन्ते प्रक्रियां प्रदर्शयत। अभी पढ़े थे 5 रूप है नृण पे सूत्र और उसके बाद पाती। तो हल संधि हमने समाप्त कर लिया। अब विसर्ग संधि अगले कक्षा में हम देखेंगे। प्रश्न है तो आप पूछो। सारे सूत्र प्रभु जी याद नहीं रहते, कैसे करना चाहिए? हाँ, तो आप ऐसा कर सकते हैं से एक तो वो जो होमवर्क कीजिए और उसके बाद आप जब दूसरों को पढ़ाएंगे उस समय और दृढ़ता और आसान से याद कर सकते हैं। नॉर्मली ऐसा ही होता है। याद करने का जो सामर्थ्य बचपन में ही रहता है थोड़ा, जी। उम्र बढ़ते बढ़ते याद करने का थोड़ा हम्म। कैपेसिटी कम हो जाता है। पर इसको फिर भी थोड़ा ज्यादा प्रयत्न लगेगा और दूसरों को पढ़ाने से, और एटलीस्ट ये संधि का, क्योंकि सब कोई भी श्लोक पढ़ने के समय हमको संधि विभाजन करना होता है। इसलिए संधि का जैसे एटलीस्ट आप ऐसा एक्सरसाइज करेंगे तो एटलीस्ट वो संधि स्प्लिट कर सकते हैं। नॉर्मली गुण संधि या सवर्ण दीर्घ संधि ये सब तो बहुत कॉमन हो गया वृद्धि संधि। पर ये जो विसर्ग संधि में काफी सब केसेस है जो आज जो पढ़े हैं। हाँ, जी आजकल विसर्ग संधि अगले कक्षा में देखेंगे। और आजकल जो पढ़े थे जैसे गतासून अगतासून छ, अगतासून छ, वो भी तामस्ते प्रत्याभिगच्छन्ति सब। तो सही तरह संधि को पहचान के पदच्छेद करने के बाद ही हम अगला पद परिचय करके उसके बाद ही अन्वय कर सकते हैं, क्योंकि संधि जी विभाजन करना पदच्छेद करना सबसे पहला स्टेप है। उसके लिए ये जो हम भी लघु सिद्धांत कौमुदी का संधि सूत्र ही देख रहे हैं, पर इसमें ऑलमोस्ट सभी संधि आ जाता है। 95% के ऊपर सभी संधि आ जाता है। कुछ एक्सेप्शन रहेगा, उसको उस समय देख सकते हैं। ऑलमोस्ट शास्त्रों का सभी संधि करने का कैपेसिटी इसके अंदर ही आता है। और प्रक्रिया में उपयोगी संधि वो तो उसी से हम शुरू किए थे माता जी के वो जो नव्य सिद्धांत कौमुदी वो PDF से। प्रक्रिया उपयोगी संधि, प्रक्रिया के अंदर जो संधि का उपयोग होने वाला वो देखेंगे। पर लघु सिद्धांत कौमुदी से जो संधि पढ़ रहे हैं वो प्रक्रिया करने के बाद 2 पद के बीच में जो संधि होता है, पदच्छेद करने में जो उपयोग होता है, वो सब संधि अभी पढ़ रहे हैं पिछले कुछ कक्षाओं में और आजकल। ठीक है, ठीक है प्रभु जी। समाप्त करते हैं। अयि उन ऋल ऋ ये वोम ऐ औच अयवरट लण यमगणनम झबै घड़दश जबगड़दश ख फ छ ट त छ टतौ तपै शशसर हल इति माहेश्वराणि सूत्राणि।